हम मनुष्यों में बहुत सारी चिंताएं मन में उत्पन्न होती है और हम मनुष्य उस चिंता के लिए अपने विचार से, अपने कामों से भटक जाते हैं। तो आइए इस कहानी से समझते हैं कि हम अपनी चिंता को कैसे दूर कर सकते हैं। बस आप ये सुने, आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी। एक संत और एक शिष्य थे। वह दोनों हमेशा धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वह धर्म प्रचार के लिए किसी गांव में जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। वह संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब संत और शिष्य ने यह तय किया कि कुछ समय के लिए इसी गांव में रुक जाते हैं। वह वर्षा रुकने के बाद फिर दोनों संत और शिष्य उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और रोज उसी गांव में धर्म का प्रचार करने लगते हैं। उस संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना काफी अच्छा लगता था। वह रोज उनका उपदेश सुनने लगे। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वह दोनों काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन वह संत अचानक अपने शिष्य से कहते हैं कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनकर वह शिष्य कहता है कि तुरंत क्यों गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान और सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रुक जाऊं और कुछ समय के बाद और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य का बात सुनकर संत उससे कहते हैं, ना वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए। हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। यह सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ना हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह होना चाहिए। हमें तो केवल धर्म की प्रचार करना है, त्याग के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। धन से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह संत गुरु शिष्य से कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ दो और खाली हाथ चलो। गुरु का आदेश सुनकर वह शिष्य ने जो कुछ भी अपने पास इकट्ठा किया था वह उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वह सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से पूछकर कुछ सिक्के अपने झोली में रख लिया। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वह दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वह नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला उपस्थित था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं नदी पार करवाने के लिए 2 रुपये लेता हूं। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उस संत और शिष्य के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उस नाविक से कुछ नहीं कहा और वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। परंतु शिष्य ने पैसे छिपाकर रख रखे थे, परंतु वह बिना गुरु के आज्ञा के निकाल नहीं सकता था और ना ही उसे जल्दी कुछ बोला जा रहा था। उसे डर था कि कहीं गुरुदेव उसे डांटे ना, और इसलिए उसने वह सिक्का नहीं दिया और वह गुरु जी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए कि बिन पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे। परंतु वह संत गुरुदेव यह सोचकर आसन लगाकर बैठे थे कि शायद वह नाव वाला स्वयं ही उन्हें बिना पैसा के नदी पार करवाने के लिए मान जाएगा, या फिर उसका कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे दे ताकि नदी पार करने के लिए उस नाव वाले को भुगतान दे सके।
परंतु ना तो कोई भक्त आता और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा था। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई थी। वह प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन गुरु जी का ना तो कोई शिष्य आया और ना नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था, लेकिन वह अब तक बैठे हुए ही थे। तब नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा, अब यहाँ अंधेरा होने वाला है। यूं ही इस तरह रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित और सुरक्षित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुँच जाएं, या जहाँ से आए थे वहीं चले जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं रात में अपनी नाव लेके यहाँ से लौट जाऊँगा। आपके लिए बेहतर है कि आप भी चले जाएं। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है, वह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के निकालकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वह उन्हें अपने नाव में बैठा लेता है और नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत गुरु शिष्य से पूछता है कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? तब वह शिष्य कहता है कि गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में ना होता तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय है, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य का बात सुनकर संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक यह सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान करवा दिए और आगे चले गए। तो दोस्तों, आज के इस कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। यदि इस कहानी से आपको कुछ सीखने का मिला तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इससे किसी का भला हो सकता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करना। धन्यवाद।